क्रिटिकल पढ़ रहा है, आप कह रहे हो तो बता देता हूँ, इसको पढ़ना है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो में मैं आपसे कहूं बेंजीन, तो आपके मन में तुरंत विचार आता है बेटा, मैंने कहा आपसे बेंजीन, आपके मन में तुरंत विचार आता है C6H6। आ गया बेटा ये वाला C6H6। मैंने कहा आपसे बेंजीन, और बेंजीन वर्ड सुनते ही आपके मन में तुरंत क्लिक हुआ C6H6। फिर आपने सोचा स्ट्रक्चर, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, इस तरीके से आपने बता दी स्ट्रक्चर। लेकिन आज से कई साल पहले पहली बार, आज से कई साल पहले पहली बार किसी ने तो ये स्ट्रक्चर बनाई होगी, ठीक है ना। क्या उसने स्ट्रक्चर कैसे बनाई होगी बेटा, कोई भी बेंजीन को अगर आप देखोगे तो बेंजीन द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। और द्रव अवस्था में ऐसा तो नहीं कि उसमें ऐसी संरचना दिखाई दे रही हो, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था केकुले। क्या नाम था बेटा, केकुले। और केकुले ने इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, पूरी की पूरी ये वाली, तो इसको केकुले स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली क्या हुआ बेटा, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है, देखो कल मैं एक बात बता रहा था, ये कंपाउंड सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है या सॉरी संतृप्त दिखाई दे रहा है या असंतृप्त, असंतृप्त दिखाई दे रहा है। और असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी पढ़कर आए अपन, बहुत बढ़िया योगात्मक अभिक्रियाएं। लेकिन ये योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो वैज्ञानिकों के मन में विचार आया, साइंटिस्टों के मन में कॉन्सेप्ट आया, निकल के क्वेश्चन आया कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये असंतृप्त तो है लेकिन योगात्मक अभिक्रिया न देकर कौन सी अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देता है। ठीक है, तब तक बेंजीन की संरचना के बारे में ज्ञात नहीं हुआ था। बेंजीन का अणुसूत्र पता था C6H6। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फेराडे, आपने नाम सुना होगा फेराडे, जिसने 96,500 कूलम, कितना होता है बेटा 96,500 कूलम, इस बारे में बताया था। तो फेराडे इस पर काम कर रहा था रिसर्च लैब में, अपने लैब में लगा हुआ काम कर रहा था। जितनी सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब रिसर्च के टॉपिक है, इन सब पर कहीं ना कहीं रिसर्च हुई है। उसका टॉपिक था असंतृप्त यौगिकों का संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार। समझ में आ गई बात। अभी अभी मैं कल तुम्हें बता रहा था ना कि साइक्लोप्रोपेन क्या है, संतृप्त है, सारे बॉन्ड सिग्मा, लेकिन फिर भी कौन सी अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया। क्यों देती है, क्योंकि ये अस्थायी होती है, इसमें त्रिविमीय बाधा पाई जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पाई जाती है। तो इसी पर काम कर रहा था फेराडे। फेराडे की उम्र थी कम तकरीबन ऐसी होगी बेटा, फेराडे की उम्र 53-54 साल, 53-54 साल हो गए एज थी उसकी, और वो कई सालों से इस पे काम कर रहा था, लेकिन वो बेंजीन की संरचना को नहीं बना पाया। अलग अलग तरीके से बेंजीन की स्ट्रक्चर को बनाता था वो, लेकिन कभी उसको सफलता हासिल नहीं हुई। बहुत परेशान हो गया, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया बहुत ज्यादा फेराडे। जिस समय फेराडे इस काम को कर रहा था, उस समय एक लड़का था 23-24 साल का, एमएससी पास करी थी उसने, और उसका नाम था केकुले, ठीक है ना। और वो केकुले ने भी उसी टॉपिक पर काम शुरू किया जिस पर कौन कर रहा था, फेराडे। वही असंतृप्तता, बेंजीन असंतृप्त है क्योंकि पाईबंद है, लेकिन फिर भी किसकी तरह व्यवहार करती है, संतृप्त की तरह, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती। तो केकुले ने सोचा कि इस चीज पर काम हो रहा है, तो भैया जब हम कोई नया काम करते हैं, किसी रिसर्च में जाते हैं या फिर हम घर में भी कोई काम करते हैं, तो पहले उस व्यक्ति के से बात करना पसंद करते हैं जिसने पहले से वो काम थोड़ा बहुत कर रखा हो, सलाह लेने जाते हैं ना। तो केकुले ने सोचा कि इस टॉपिक पर काम केवल और केवल किसने करा है, फेराडे ने किया है। सिलेबस डाउनलोड किया नहीं किया ब्रज यूनिवर्सिटी की साइट पे से, किसी ने किया, मोबाइल में है तो कहाँ पर है, हार्ड कॉपी है, किसी के पास नहीं मोबाइल में, इंग्लिश मीडियम वाले सबने डाउनलोड कर रखा है। तुम स्पेशल हो, तुम्हारे लिए साइट अलग है क्या, क्यों ब्रज यूनिवर्सिटी की साइट पे नहीं मिला, ब्रज यूनिवर्सिटी साइट पे नहीं मिला, उसमें फैकल्टी ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर नहीं लिखा हुआ, फैकल्टी ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लिक करोगे तुरंत निकल आएगा, देखा नहीं देखा, अरे बेटा तुम ढूंढोगे तभी तो मिलेगा ना। रोटेशन बंद कर रखा है क्या इसका, कहाँ है इसका रोटेशन, कहाँ से ऑन होता है बेटा, ये मिल गया, हो गया काम।
इतनी डार्कनेस कम क्यों कर रखी है? देखो, अब आपके पास अगर सिलेबस हो ना तो मैं आपको पूरा सिलेबस चेक करवा सकता हूँ। यही तो कहते हो इसको नहीं मिला क्या? नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ और ढूंढने लग गया होगा तू। देखो ये रहा केमिस्ट्री, फर्स्ट पेपर वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन है। दूसरा पेपर कौन सा है आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली यूनिट है, इंग्लिश में सिलेबस है इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में थोड़े बहुत टॉपिकों में ध्यान रखा करो। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, समांश और विषमांश बंध विखंडन दोनों पढ़ा दिए। टाइप ऑफ रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, अभिकर्मकों के प्रकार, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों करा दिए। हाँ या नाम बोलते चलना। रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्रियाशील मध्यवर्ती, कार्बोकैटायन, अरे कराए नहीं कराए, कार्बोएनायन, मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, अभिक्रियाओं के प्रकार, योगात्मक अभिक्रिया, अरे योगात्मक के प्रकार, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ का नियम। दूसरी कौन सी कराई थी? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, परऑक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव। ठीक है, तीसरी कौन सी कराई थी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की कौन सी थी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहली कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? सही बोल रहा है, बोल। बेंजीन, वेरी गुड। दूसरी कौन सी पढ़ाई थी? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एग्जाम्पल कौन सा कराया था? मेथेन का क्लोरीनीकरण कराया था। तीसरी कौन सी कराई थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की, SN1 और, ठीक है। तो फिर कौन सी कराई थी? विलोपन अभिक्रियाएं। कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोजनीकरण और एल्कोहलों का निर्जलीकरण। पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? फिर पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, ऊर्जा चिंतन, एनर्जी कंसिडरेशन। देखो अगर सिलेबस होता तो सब मिलाते तो चलते। एनर्जी कंसिडरेशन, ऊर्जा चिंतन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी। ठीक है, कंप्लीट। यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री मिला लेना पूरी है, थर्ड कराई नहीं है। फोर्थ देखो, फोर्थ करा दी पूरी की पूरी। देखो सारी रिएक्शन लिखी हुई है इसमें, नाइट्रेशन, एलोजनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लोरोमेथाइलेशन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्टिवेटेड एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है ना, साइड चेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, बर्च रिडक्शन। कल कराया नहीं था बर्च सब चेंज आते आते, सब कंप्लीट है। अब इसमें जो तुम पूछ रहे हो ना एरीन वाला, एक्चुअली देखो हकल रूल पढ़ा दिया, एरोमेटिसिटी पढ़ा दी, पढ़ाई नहीं पढ़ाई पूरी की पूरी। अब जो तुम ये पूछ रहे हो ना, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, द एराइल ग्रुप, एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन दोनों बता दिए, पार्श्व श्रृंखला की अभिक्रिया और मुख्य अभिक्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये रह गया है। इसको अगर तुम जानना चाहते हो ना, हालांकि तुम इसे पढ़ते तो समझ में आ जाता। लो मोबाइल दे दो इसको, रोको एक सेकंड। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बता रहा था। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? फेराडे ने काम कर रहा था बहुत दिनों से, फेराडे काम करते करते परेशान हो गया, फेराडे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। नया लड़का आया, कौन? केकुले। ठीक है, स्मार्ट यंग वर्सटाइल पर्सनैलिटी का लड़का, हमेशा हंसमुख स्वभाव का, बहुत जल्दी चिढ़ता नहीं था। ठीक है ना, और वो गया किसके पास? फेराडे के पास, क्योंकि उसे पता चली इस पे किसने काम कर रखा है, फेराडे ने। तो वो फेराडे के पास पहुंचा, फेराडे से बातचीत करी। तो बातचीत करने के लिए जब वो उसके घर पे गया, उसकी लैब में गया, तो उसने लैब के लिए घंटी बजाई। फेराडे अंदर काम कर रहा था, काम 4 साल से कर रहा था, 4 या 5 साल हो गए थे फेराडे को काम करते करते, पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है ना, अपन तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ये साइंटिस्ट कभी हार नहीं मानते। ठीक है, तो साहब घंटी बजाई, फेराडे अंदर नहीं आया बाहर, फेराडे गया बजान दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन नहीं जा रहे, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ था। हमारी तरह थोड़ी है मोबाइल की घंटी बज जाए तो उड़ के हुए जाते हैं। अच्छा मोबाइल कहाँ है, उठाओ तो जिनके IAS का फोन है किसी का। ठीक है ना, फिर और 3-4 शांत स्वभाव का था केकुले, गेट पे खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। 2-4 बार और घंटी बजाई, फेराडे आया, गेट खोला। फेराडे का क्या है, क्यों गेट घंटी बजा रहा है बार बार? सर आपसे बात करनी थी। तू क्या बात करेगा मेरे से, तेरी औकात है मुझसे बात करने की? तू कल का लड़का MSc करके आया, मैं जानता नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ बहुत बड़ा, मैं डॉक्टर हूँ। वो कहता है अच्छा सर ठीक है मान लिया सर, कि गुलदस्ता गुलदस्ता लाया था, दिया सर को लगा लड़का सही है, चलो बात करते हैं। बात करी तो उसने कहा कि सर आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो, टॉपिक क्या था? असंतृप्त यौगिकों का संतृप्त यौगिकों के समान व्यवहार, उसी टॉपिक पे मैं काम करना चाहता हूँ। अब फेराडे तो लग गया, अच्छा तू मेरे साथ काम करेगा? ठीक है, कोई काम नहीं करेगा यहाँ से। तो केकुले ने कहा साहब काम करने का मतलब है कि मुझे आप अपनी लैब में लैब असिस्टेंट रख लो, झाड़ू वाड़ू लगा दूंगा, पोछा लगा दिया करूंगा, आपके लिए चाय वाय बना दिया करूंगा। तो फेराडे बोला हाँ बना तो देगा चाय, पर पैसे नहीं दूंगा।
फ्री में काम करना पड़ेगा। तो कैकुले बोला कोई बात नहीं सर। कैकुले की जीआरएफ हो रखी थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। कैकुले को हर महीने 40,000 रुपए मिलते थे सरकार की तरफ से। उसने कहा कोई जीआरएफ नहीं है, तुम भी कर सकते हो जीआरएफ। एमएससी की बात होती है, हर महीने 5 साल तक हर महीने 40,000 रुपए मिलते हैं, तुम्हारे टाइम तक तो 45-50 हो जाएंगे। एक होती है एसआरएफ में एसपीएम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। इसको पास करते तो आपको हर महीने 75,000 रुपए मिलते हैं 5 साल तक। पर इसको पास करना इतना ईजी नहीं है, पूरे ऑल इंडिया के केवल 10 बच्चों को मिलती हैं ये वाली एसपीएम स्कॉलरशिप। बहुत टिपिकल पेपर होता है, समझ में नहीं आता कौन से सब्जेक्ट पूछा है इसने। ठीक है, मिलते भी तो हर महीने कितने हैं, 75,000 रुपए। ठीक है, 80,000 रुपए हो गए, 12×8 = 96, 9,60,000, तकरीबन 10 लाख रुपए। 5 साल में 50 लाख रुपए की समथिंग देती है सरकार। सिर्फ और सिर्फ आपको कोई काम नहीं करना कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत अच्छी बुद्धि बौद्धिक क्षमता है आपके अंदर, आप इसका गलत उपयोग मत करो, आप पढ़ाई करो और देश की विकास में कोई ना कोई योगदान करो। इसीलिए वो आपको इतना सारा पेमेंट देती है और बदले में आपसे कोई भी काम नहीं करवाती, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए देती है। क्यों नहीं 50 लाख आ गए तबीला खोल लूं घर वाले कहेंगे प्लॉट ले लूं, प्लॉट ले लेता हूँ, चलो ठीक है घर बना लूं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कांस्टेबल की तैयारी कर, कोचिंग के पैसा आ गए, एसएससी सीजीएल ले लूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकार सिर्फ आपको पैसे देती है आपको रिसर्च करने के लिए। ठीक है, और आपका पूरा खर्चा उठाती है। जेआरएफ और एसपीएम एमएससी का पेपर होता है इसका, स्कॉलरशिप का। सुनो यहाँ तक की बात। तो कैकुले उसके पास पहुंच गया। अब कैकुले और उन दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। तो जब दोनों ने काम करना स्टार्ट किया तो उन दोनों ने ही बेंजीन की संरचना बनानी शुरू करी। तब तक बेंजीन की संरचना नहीं बनती थी, वो हर बार उसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते थे। इस तरीके से, इस तरीके की संरचना बनाते थे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर। और जब ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ये संतृप्त नहीं है, असंतृप्त हो गई, क्योंकि इसमें कौन से बॉन्ड होंगे भाई, ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, डबल बॉन्ड भी होंगे। तो इसे कौन सी अभिक्रिया देनी चाहिए थी, योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल कराते तो अभिक्रिया कौन सी लगती, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बहुत ज्यादा परेशान थे। अब लगातार 2-3 साल तक काम कर रहे थे। फेराडे को भी टाइम हो गया और ज्यादा, और कैकुले को और ज्यादा टाइम हो गया। कैकुले 23 से 26 साल का हो गया और कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर और फेराडे का स्वभाव और ज्यादा चिड़चिड़ा होता गया, क्योंकि वास्तव में फेराडे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और बहुत लंबे टाइम से कर रहा था। कैकुले को रिजल्ट नहीं मिला। फिर क्या हुआ, एक दिन रात को 12-1 बज गए प्रैक्टिकल करते करते दोनों चले गए। फेराडे ने कहा कैकुलस तू जा भाई, बहुत कर लिया काम, अब सोएंगे, कल सुबह देखते हैं इसको, हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो और टाइम लगाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे और कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। तो साहब चला गया, कैकुले गया अपने घर पे, फेराडे अपने घर पे। ठीक है ना, लैब में से निकल के लैब को लॉक करके चले गए। कैकुले अपने घर पे चक खाट पे सो गया आराम से, बढ़िया मच्छरदानी लगा के छत पे, क्योंकि मच्छर नहीं खाएंगे, और सो गया। सोने के बाद एक तो 12-1 बजे सोया था वो, ठीक है ना, और फिर सोते उसे गहरी नींद आ गई बहुत ज्यादा। तो 3-1 बजे के समथिंग अपन को सबसे ज्यादा सपने सुबह के टाइम ही आते हैं। 3-2 बजे के समथिंग लेट सो तो बहुत ज्यादा दिमाग घूमता हो रहा है, तो ऐसे इसका दिमाग घूम रहा था। तो ऐसा कहते हैं कैकुले को एक सपना आया और कैकुले ने सपने में देखा कि एक सांप घूम रहा है और उस सांप ने अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबा रखा है। ठीक है ना, बहुत जोर से खुशी हुई उसे। उसको सपना क्या देखा कि एक सांप है और उस सांप ने अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में दबा रखा है। अब ये वास्तविकता ही बात है बेटा, हम किसी एक चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा, और कई साल तक उसी चीज को सोचते रहे, तो हमारा दिमाग उस चीज पे इतना ज्यादा काम करता है कि हमारा माइंड अपने आप आंसर दे देता है। आप कभी करके देख लेना चाहे इस चीज को, आप किसी एक टॉपिक पर 2-4 दिन ही सोच लेना, आपका माइंड अपने आप आंसर निकाल के दे देगा आपको, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, और एग्जैक्ट सही आंसर हो देता है माइंड। तो ऐसे ही कैकुले के साथ हुआ। उसने देखा, अब वो जगह और मच्छरदानी हटाई और सीधा फेराडे के घर पर पहुंच गया। और फेराडे के घर पहुंच के सीधे उसने घंटी वंटी बजाई, फेराडे को जगाया। फेराडे ने क्या है, क्या समस्या है तेरी, तू हमेशा परेशान ही करता रहता है। उसने कहा सर लैब में चलो। अपना सिस्टम बैठ गया और वो लैब में गए, और लैब में जाते ही तुरंत उसने इस तरीके की कुछ संरचनाएं बनाई। देखो, कैकुले स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। कौन सी संरचनाएं बनाई बेटा उसने, कैकुले स्ट्रक्चर, ये वाली, और 2 इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई, जिनको उसने क्या कहा अपने नाम के आधार पर, कैकुले संरचनाएं। 3 अन्य संरचनाएं और बनाई गई एक अन्य वैज्ञानिक के द्वारा, जिसका नाम था डेवार। जिसका नाम क्या था बेटा, डेवार, जिनको किसके नाम से जाना जाते हैं, डेवार संरचनाओं के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से बेटा किसकी संरचना की खोज हुई, बेंजीन की संरचना की खोज हुई। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु, समझ में आ गई यहाँ तक। जब ये सब खोज वोज होगी ना बेटा, सब काम हो गए, तो पूरे वर्ल्ड में एक नई क्रांति आई, नई रिवॉल्यूशन आया कि कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें पाई बंद होने के बावजूद भी वो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ऐसे यौगिक एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिकता का कंसेप्ट आया
बहुत ज्यादा परिवर्तन आया पूरा का पूरा, तो बेंजीन की खोज हो गई। फिर क्या हुआ, नोबेल प्राइज की घोषणा हुई, कोई बड़ा बहुत बड़ी खोज थी अपने आप में, नोबेल प्राइज की घोषणा हुई। तो देखा जाए तो नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए था, फेराडे को या केकुले को? केकुले को, तो मिला भी केकुले को। सोच क्या रहे उसमें, घोषणा हुई, घोषणा हुई, केकुले को प्राइज मिलेगा, लेकिन काम किसने शुरू किया था? तो बुरा किसको लगेगा? मेरा स्टूडेंट मेरे से ज्यादा होशियार हो रहा है। ठीक है, अब वही बात हो गई, फेराडे को बुरा लग गया, केकुले को नोबेल पुरस्कार के लिए बुलाया गया। तो साहब वही स्वीडन शहर में वही मंच सजा पूरा, और मंच सजा तो फिर उस मंच पर किसको बुलाना था, नोबेल प्राइज का वितरण होना था। तो साहब बढ़िया तरीके से बुलाया दोनों को, भाई केकुले को भी बुलाया गया और फेराडे को भी बुलाया गया। दोनों रुके होटल में, सुबह प्रोग्राम था, सुबह जाने से पहले तैयार भैया होते, कोट वोट पहन के बढ़िया तरीके से। भाई भाई बहुत बड़ा काम किया है अपने आप में, स्कॉलरशिप भी मिलती थी 35-40 हजार रुपए, ऐसे थोड़ी घर वालों से जबरदस्ती साहब 500 की शर्ट लूंगा मैं तो, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो उसने कहा कि तैयार वैयार हुआ, सब काम हुए। तो जब वो अपने रूम में तैयार हो रहा था तो उसके पास आया केकुले। कौन आया? फेराडे आया केकुले के पास, और उससे बोला बेटा, केकुले बोला बेटा, आज कैसे बेटा क्या, कितने प्यार से बात कर रहा है, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फेराडे केकुले बोला हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो सर? कि मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मैं ऐसे बोलता था वैसे बोलता था, तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो केकुले ने कहा सर इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बड़े हो और आप भी अपनी जगह सही थे, शायद अगर आप ऐसे ना करते तो मैं आज बेंजीन की खोज नहीं कर पाता। ठीक है, उसे बातों में लगाता है और बातों में लगा के उसका गला घोट के उसकी हत्या कर देता है। केकुले गया काम से, यही तो, अरे थ्रिलर तो कहां से आएगा, कोई मरना भी तो चाहिए ना। केकुले क्या हो गया, मर गया बेटा। ठीक है, अब जो नोबेल प्राइज तो मिलना था, जब केकुले मर गया तो नोबेल प्राइज किसको मिला? फेराडे को मिला। जबकि वास्तविकता में पूरा का पूरा जो श्रेय है, जो पूरा का पूरा वो किसको जाता है? केकुले को। फेराडे ही बड़ा चतुर सियाना था। मारने के बाद क्या हुआ, उसको उस टाइम तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि पता चल जाए कैसे मारा है। एक्चुअली क्या होता है, जो लोग बेंजीन में ज्यादा दिनों तक काम करते हैं ना, तो बेंजीन की वाष्प आदमी को लंग्स का कैंसर कर देती है। तो उसको लंग्स का कैंसर ये माना गया कि बेंजीन में ज्यादा दिनों को काम करने की वजह से केकुले को लंग कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई है बेटा, मृत्यु हो गई है। और जो मैंने अभी दो स्ट्रक्चर बनाई थी, फेराडे ने भी बड़ा दिमाग लगाया और फेराडे ने कहा कि बनी हुई इन दो संरचनाओं को सदैव किसके नाम से जाना जाएगा? केकुले के नाम से जाना जाएगा। और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? केकुले संरचनाओं के नाम से जाना जाता है। आगे की बात सुनो बेटा, बेंजीन में कितने कार्बन परमाणु है टोटल? कितने कार्बन परमाणु है बेटा? 6। ये देखो, तो ये तो आपके सिलेबस की केकुले स्ट्रक्चर हो गई, ऐसे आई है जो केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है? sp2। sp2 संकरण का मतलब है हर कार्बन परमाणु के पास 3 संकरित कक्षक होते हैं। इनमें से एक संकरित कक्षक दूसरे कार्बन के संकरित कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके कौन सा बॉन्ड बना लेता है? सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये इसके साथ अक्षीय अतिव्यापन करेगा, ये वाला कार्बन का इस कार्बन के साथ अक्षीय अतिव्यापन करेगा, ये रहा। ऐसे ही इस कार्बन के पास 2 संकरित कक्षक, एक ये रहा, ये अक्षीय अतिव्यापन इस तरीके से। ठीक है बेटा, और इस तरीके से अतिव्यापन करके अक्षीय अतिव्यापनों के द्वारा 6 सिग्मा बंधों का निर्माण हो गया। एक सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4, 5 और ये आपके 6। प्रत्येक कार्बन से एक क्या जुड़ा रहता है बेटा? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो कौन से कक्षक में है? s कक्षक में। और s कक्षक की आकृति कैसी होती है? ये लो, हाइड्रोजन का 1s कक्षक, इसके साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन का 1s, गोल क्यों बना रहा हूं, समझ में आ गई ना यहाँ तक की बात? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से में रहता है? 1s में। और s कक्षक की आकृति कैसी होती है? ये लो, समझ में आ गई यहाँ तक की बात? बना दिए, ठीक है ना। कितने सिग्मा बंद और बना दिए? 6। तो 6 और 6 कितने सिग्मा हो गए? 12 सिग्मा बंद हो गए। एक बार एक पेपर में क्वेश्चन आ रहा था, अगर मैं तुमसे ही पूछ लेता ना, आधी क्लास गलत है, आधी क्या पूरी क्लास ही गलत देती, मुझे पूरा विश्वास है। बेंजीन में कितने सिग्मा बंद है और कितने पाई? पहला ऑप्शन था 6 सिग्मा 3 पाई। जय श्री राम। दिखते ही 6 सिग्मा 3 पाई, जबकि वास्तव में कितने सिग्मा बंद है? 12 सिग्मा और 3 पाई। देख लो, सिग्मा 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 6 तो ये रहे और 6 ये रहे। क्लियर है यहाँ तक की बात? इस तरीके से अब प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या है बेटा? sp2। sp2 संकरण का मतलब है इस संकरण में एक s कक्षक भाग ले रहा है, एक px कक्षक भाग ले रहा है और एक py। कौन सा बचा रह गया बेटा? pz। pz कक्षक जो होता है, देखना, कार्बन कार्बन ये सारे सिग्मा बॉन्ड है,
ध्यान से देखना इस डायग्राम को, कार्बन और कार्बन, ये रहा असंकृत कक्षक की एक पाली ऊपर की तरफ और एक पाली नीचे की तरफ। ऊपर वाली पाली आपस में पार्श्वव्यापी अतिव्यापन करके पाई बंद, और नीचे वाली पाली आपस में अतिव्यापन करके पार्श्व बंध का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार ये क्या होती है आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। ठीक है, अब तो सही है, समझ में आ गया। पेपर में कुछ नहीं है, दो स्ट्रक्चर बनवाता है, ये वाली बना दी, इसमें कुछ ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो यूनिट 5 एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। यूनिट 5 और कोई कुछ हो तो पूछ लेना। यूनिट 5 एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, एल्किल और एरिल हैलाइड। यूनिट 5 है आपकी कौन सी, एल्किल और एरिल हैलाइड। एल्किल और एरिल हैलाइड, जितनी भी समझाने वाली चीज थी ना बेटा, मैंने तुम्हें सारी समझा दी। और भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बिना उसके जीपीए से पूछ लेना। सर यहाँ ठीक है, देखो बेटा बोर्ड पर लिखते चलना फटाफट मेरे साथ। टाइम देखो, आर एक्स, बात है बंद। ये कौन सा हैलाइड हो गया आपका, एल्किल हैलाइड। लिखते चलो, आर का मतलब है एल्किल और एल्किल का मतलब होता है कोई भी कार्बन। ठीक है, एल्किल हैलाइड। और अगर मैं इस पे बेंजीन वलय लगा दूं और एक्स लगा दूं तो ये कौन सा हो गया, एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और ये कौन सा हो गया आपका, एरिल हैलाइड। ठीक है, लिख लो और हेडिंग लिख लेना, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। अब देखो बेटा, एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन सा, एक्स डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, कार्बन से, या एक्स उस कार्बन से जुड़ा हो जो कितने कार्बनों से जुड़ा हो, एक से, 1 डिग्री। समझ में आ गई बात, लिखते चलो फटाफट। एक्स कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ, इस बार 2 से। एक्स जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। और फिर वही कहानी, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 कार्बन से। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री। तो एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से बेटा, इधर देखो, ये कौन सा है, मेथिल हैलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये लो, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो गया इनका। ठीक है, हेडिंग देखो, बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, और सबसे पहली हेडिंग देखो, एल्कीन के द्वारा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एल्कीन के द्वारा देखो, CH4 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस, पढ़ाई थी, लिख लो रिएक्शन। कौन सी क्रियाविधि है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। देख लो भाई, डबल बॉन्ड थोड़ी है, योगात्मक तो होगा नहीं, तो क्या है, प्रतिस्थापन है। वेरी गुड, अपन ने इसकी क्रियाविधि भी पढ़ी थी पूरी की पूरी, कितने पदों में होती है, बस देखो अब सिलेबस कितने निपटता है तुम्हारा, सब कुछ पढ़ा दिया, अब तुम्हें अब याद करने का काम तुम्हारा है। मुक्त मूलक कौन सी हो गई है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, अगली हेडिंग लिखो बेटा, एक लाइन लिख लेना, चलो तुम्हें याद रहेगा। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। दूसरी हेडिंग लिखो बेटा, एल्कीन के द्वारा। पहली थी एल्कीन के द्वारा, दूसरी कौन सी है बेटा, एल्कीन के द्वारा। ये भी पढ़ा दी है। देखो, जब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इधर देखो, जब एल्कीन पर किसकी अभिक्रिया कराते हैं, हेलोजन अम्लों की, तो किस, जब एल्कीन सममित प्रकार की होती है तो किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन जोड़े और किसी भी कार्बन से हेलोजन जोड़े, उत्पाद हमेशा एक जैसा प्राप्त होता है। क्या मिलेगा, सी, किसी भी इससे हाइड्रोजन जोड़ो और किसी से भी एक्स जोड़ो। कौन सी क्रियाविधि है इस रिएक्शन की, हाँ भाई बता,
ये बता दो योगात्मक है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है? योगात्मक है, क्योंकि असंतृप्त यौगिकों से क्या बन रहा है? संतृप्त यौगिक। अच्छा एक द्वारा एक और स्टेटमेंट देता हूँ, जब एल्कीन असममित प्रकार की होती है तो इस समय उत्पाद का निर्धारण, वेरी गुड, किसके नियम के अनुसार किया जाता है? मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? अधिक ऋण विद्युतीय भाग उस स्थान पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या। और मार्कोनिकॉफ का नियम मैंने कौन सी अभिक्रिया में पढ़ाया था बेटा? नहीं, योगात्मक में तो मान लिया, पर योगात्मक में कौन सी योगात्मक? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लिख लो, मैं प्रोडक्ट बना देता हूं। कहां जुड़ेगा बेटा एक्स? बताना, एक्स कहां पर जुड़ेगा? CH पर, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। CH3 CHX CH3। क्लियर है बेटा? दूसरी, अच्छा एक और रिएक्शन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, सेम बताना। CH3 CH पढ़ा चुका हूं ये भी, CH2 प्लस HBr किसकी उपस्थिति में? वेरी गुड, परोक्साइड, सूर्य का प्रकाश। कौन सी क्रिया विधि है? एंटी मार्कोनिकॉफ, वेरी गुड। खराश प्रभाव, परोक्साइड प्रभाव, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है। जब असममित एल्कीन पर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो HBr का अधिक ऋणावेशित भाग अर्थात Br द्विबंध के उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या। कराया नहीं कराया ये भी बेटा? अब तुम्हें हाँ ही बोलना है। अब अगर तुमने मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट नहीं आती ना BSc पार्ट फर्स्ट की, वो भूल जाओ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की 5 और 10 यूनिटों को समझ में आ जाए। और 10 ईयर और 3 ये 13 यूनिट समझ में ही नहीं बैठेंगे। पहली यूनिट को बहुत अच्छी तरह समझो और करो, ठीक है बेटा? अगली हेडिंग लिखो, डार्जन अभिक्रिया। ये तो पढ़ी थी क्या 12th क्लास में? डार्जन रिएक्शन। क्या थी डार्जन रिएक्शन बेटा? देखो, इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा। देखो, बातें बंद करो एक तो। देखो, जब एल्कोहलों की अभिक्रिया किससे कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन की उपस्थिति में RCl प्लस SO2Cl SO2 प्लस HCl का निर्माण होता है। अभिक्रिया स्पेसिफिक थी, विशेष थी, क्योंकि बनने वाला एल्किल क्लोराइड हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। SO2 गैसीय अवस्था में होने के कारण अभिक्रिया मिश्रण से पृथक हो जाता है और HCl का अवशोषण कौन कर लेता है? पिरिडीन कर लेता है। अभिक्रिया हुई है तो इस अभिक्रिया की क्रिया विधि है बेटा, नेम रिएक्शन की ज्यादातर की क्रिया विधि है। इसकी क्या है? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ध्यान से देखना, ROH प्लस S डबल बॉन्ड O, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बेटा? HCl। ये क्या है आपका? पिरिडीन है, माइनस HCl। क्या बचा बेटा? देखो ROS डबल बॉन्ड O और Cl। सल्फर और क्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की। R का मतलब कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड SO2। जब यहाँ नेगेटिव गया तो यहाँ क्या बचा? पॉजिटिव। जब यहाँ नेगेटिव गया तो यहाँ क्या? यहाँ इस पर क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में रिएक्शन करके RCl। ये लो, कौन सी अभिक्रिया हो गई? रिजॉइन। कौन सी अभिक्रिया हो गई? डार्जन रिएक्शन। ठीक है बेटा, लिख लो।